डिस्पर्शन क्या है? अगर आपके पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म में 7 रंगों की लाइट्स डिस्पर्स हो गई, ध्यान आगे। सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी है? यहां से वॉयलेट की। सबसे कम किसकी है? रेड की। तो अगर आप वॉयलेट की डेविएशन के एंगल में से रेड की डेविएशन के एंगल को माइनस कर दें, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? वॉयलेट और रेड के एंगल ऑफ डेविएशन के डिफरेंस को एंगल ऑफ डिस्पर्शन बोलते हैं। हमने थिन प्रिज्म्स के लिए किया था, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। एक बार ये रिजल्ट किसके लिए लगेगा? वॉयलेट के लिए। एक बार किसके लगेगा? रेड के लिए। तो वॉयलेट की जगह वॉयलेट, रेड की जगह रेड पुट करेंगे, माइनस करें तो ये आंसर आएगा। तो ये एंगुलर डिस्पर्शन है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अजीब सा फॉर्मूला है तो है, ठीक, पर 1 नंबर में देखने को मिलता है ये। आपके सीबीएसई में व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन में ऑब्जेक्टिव आता है, तो डिफरेंस ऑफ डेविएशन इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। इसके बाद है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्स करने की पावर प्रिज्म की, 7 रंगों में तोड़ने की पावर। डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा वॉयलेट ठीक है, डेल्टा रेड भी ठीक है, ये येलो बीच में क्यों लिया? येलो मीडियन है, 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का मिड पॉइंट येलो माना जाता है। तो येलो की डेविएशन एक एवरेज डेविएशन मानी जाती है। 7 रंगों की डेविएशन डिफरेंट है। एवरेज डेविएशन क्या होती है? येलो की डेविएशन इज एवरेज डेविएशन। तो डिस्पर्सिव पावर है, जो भी ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया, एंगुलर डिस्पर्शन, दोनों के एंगल्स का डिफरेंस वॉयलेट एंड रेड का, इसको येलो कलर की लाइट के डेल्टा से डिवाइड कर दो या मीन डेल्टा से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको ये करवाया था अभी, और डेल्टा का फॉर्मूला करवाया था ए इंटू म्यू माइनस 1, ए से कट गया तो इसके डिफरेंस को डी म्यू लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला भी कई बार 1 नंबर में आ जाता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, को मार्क करो। तो फॉर्मूला याद करना है, कोई तरीका नहीं है इसमें। इसके बाद है रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, डेंसर मीडियम में आती है, वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, लाइट बिखर जाती है। ध्यान आगे, 7 रंग आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, नेचुरल लाइट आ रही है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? एक डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा है। लाइट आई, 7 रंगों में बिखर गई, तो फिर सबसे ज्यादा कौन बिखरा कौन नहीं बिखरा वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ के ऊपर। तो रेले ने कहा था अमाउंट ऑफ जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज़ टू पावर 4 की होती है। तो जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, लैम्डा रेड का बहुत बड़ा है तो स्कैटरिंग उसकी कम है, रेड लाइट सबसे कम बिखरती है। और ब्लू की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग है वॉयलेट की, लैम्डा उसका कम है तो स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आएगा कि स्काई नीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाइट आती है 7 रंगों में स्प्लिट हो गई, तो आसमान तो 7 रंगों का दिखना चाहिए, तो नीला क्यों दिख रहा है? विबग्योर पैटर्न में 7 रंगों में 2 फैमिलीज ऑफ कलर है। आधी फैमिली, एक फैमिली नीले की है, नीला, वॉयलेट, इंडिगो, नीला सब एक जैसे होते हैं। दूसरी फैमिली रेड की है, रेड, ऑरेंज, येलो एक फैमिली है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ब्लू और वॉयलेट की फैमिली है उसकी वेवलेंथ होती है कम, रेड वालों की ज़्यादा होती है। तो लैम्डा की वेवलेंथ अगर कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा है, ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा है। तो 7 रंग डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर आके स्प्लिट हो जाते हैं। 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा कौन बिखरता है? ब्लू। तो बाकी कलर दब जाते हैं, होते हैं रेड, येलो सब होते हैं अंदर, पर दब जाते हैं, ब्लू कुछ ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, आसमान नीला दिखता है। फिर वो कहता है सुबह शाम तो लाल दिखता है, दिन में नीला दिखता है, क्योंकि सुबह शाम लाइट को बहुत ज़्यादा दूरी कवर करनी पड़ती है, सन का डिस्टेंस बढ़ जाता है। सन के डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है? 7 रंग आते हैं, सबसे ज़्यादा नीला बिखरता है, पर क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, बिखर बिखर के इतना बिखर जाता है कि फीका ही हो जाता है। ज़्यादा बिखेरोगे खत्म ही हो जाएगा कलर, तो इतना स्कैटर हो जाता है कि वो फीका पड़ जाता है नीला रंग। और बाकी कलर रेड और ऑरेंज स्कैटर नहीं करते, तो आप देखते हो लाइंस दिखती हैं उनकी स्काई में शाम को, है ना। शाम को लाल रंग क्यों दिखता है? क्योंकि वो स्कैटर कम होता है, और नीला बहुत स्कैटर हो चुका होता है। स्कैटरिंग तो नीले की ज़्यादा है, पर वो इतना स्कैटर हो चुका कि व्हाइट की तरफ चला गया, मतलब गायब ही हो गया, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी ऐसे बोलो। और रेड ऑरेंज की नहीं हो पाई, तो आपको लाइंस दिखती हैं रेड और ऑरेंज की। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? जितने भी डेंजर कलर्स हैं, ट्रेन को रोकना है, ब्रेक की लाइट्स हैं, सब लाल हैं। लाल इसलिए है क्योंकि बहुत दूर से एक ही कलर नजर आएगा, चाहे फॉग भी पड़ रही हो, और लाल रंग है। क्यों?
फॉग पड़ने के बाद भी सबसे कम स्कैटरिंग लाल की है, रेड की है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग उसकी कम है। तो कोई लाइट देख लो, डेंजर सिग्नल दूर से आपको रेड नजर आएगा, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा और वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर पाता है। नेक्स्ट है रेनबो।